राजधानी तेहरान की बात करें, वहां पर शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से सामने आए वीडियो में छात्र सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोग नजर आए। प्रदर्शनकारी उन्हें हत्यारा नेता बता रहे हैं और खुलकर सत्ता के खिलाफ आवाज भी उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि नए सेमेस्टर की शुरुआत के साथ कई विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन तेज हो गए। तेहरान ही नहीं बल्कि बेहिश्ते और अमीर कबीर और मशहद जैसे शहरों के कैंपस में भी झड़पों की खबरें सामने आई। अब इसको लेकर की तस्वीर किस तरीके से बन रही है और ईरान में बगावत किस तरीके से भड़की है, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से प्रदर्शन का वीडियो सामने आया। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी के खिलाफ तीखी नारेबाजी इस दौरान देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों ने बताया खामेनी को हत्यारा नेता और रजा पहलवी के समर्थन में यहां पर आवाज उठती हुई नजर आई। कैंपस में झड़प और बासित मिलिशिया से टकराव की भी खबर निकलकर सामने आई। यानी कि ये तो साफ हो गया है कि ये जो तस्वीर है ये कहीं ना कहीं बड़ी पिक्चर दिखाता है और दिखाता है कि कैसे अब सड़कों पे एक दफा फिर से वो उबाल नजर आ रहा है। जो प्रदर्शनकारी सड़कों पर इस वक्त नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस मंसूबे के साथ सामने आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि वो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, तख्ता पलट चाहते हैं। अब क्या हालात है ईरान के, इसको लेकर के डिटेल आपको कुछ और दे देते हैं। सुप्रीम लीडर के खिलाफ सड़कों पर उबाल कैसे है, नए सेमेस्टर के साथ विरोध बढ़ा और आपको बता दें छात्र बनाम सरकार समर्थक समूह नजर आए। 40 दिन बाद फिर से आक्रोश बढ़ता हुआ नजर आया। यानी कि शोक सभा में सियासी विस्फोट होता हुआ एक तरह से दिखाई दिया। तेहरान की बात करें, मशहद की बात करें, जहां तनाव नजर आया था। कैंपस संघर्ष का मैदान नजर आया जहां पर इस तरीके की नारेबाजी हुई। तस्वीर इस तरीके की सामने आई जो कि अपने आप में बहुत गहरे सवाल तख्ता पलट को लेकर, सरकार चेंज को लेकर खड़े करती है। लेकिन क्या वैश्विक ताकतों की नजर अब तेहरान पर है? जैसा डीप स्टेट्स को लेकर जिक्र किया जाता है, क्या वो सच में वो बात फिक्स यहां पर बैठती है? राष्ट्रपति ट्रंप का पुराना बयान फिर से चर्चाओं में आ गया है। क्या इसके बाद बढ़ सकता है अमेरिका ईरान का तनाव? मध्य पूर्व में भू राजनीतिक तनाव क्या इसके जरिए बढ़ेगा? और दुनिया की नजर तेहरान की सड़कों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कूटनीतिक हलचल की संभावना को लेकर टिकी हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें सरकारी एजेंसियों का दावा है कि प्रदर्शनकारियों और सरकार समर्थक समूहों के बीच टकराव हुआ। इन प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में बेहद अहम कड़ियां हैं। हाल के महीनों में हुए सरकार विरोधी आंदोलनों की बात करें तो उसमें हजारों लोगों की मौत हुई जिनका दावा किया गया। लेकिन अब 40 दिन के शोक समारोह के बाद फिर से विरोध की लहर उठी है और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुराना बयान भी चर्चा में आ गया है जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर ईरानी प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया था, कहा था और चेतावनी भी दी थी, मदद रास्ते में है। तो क्या ईरान में ये सिर्फ अंदरूनी असंतोष है या फिर अंतर्राष्ट्रीय टकराव की आहट? क्या तेहरान की सड़कों से उठ रही आवाजें किसी बड़े भू राजनीतिक बदलाव का संकेत देती है? करेंगे ऐसी पर चर्चा। खास मेहमान मेरे साथ कनेक्ट है, आपसे उनका तारुफ करवा दूं। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा हमारे साथ कनेक्ट है और साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, साथ ही रोहित शर्मा विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट है। सबसे पहला सवाल वीएन झा सर आप ही से रहेगा मेरा। खामेनी के खिलाफ हम जो प्रदर्शन देख रहे थे वो कहा जा रहा था कि वो कुछ समय से चीजें सही हो रही हैं और प्रदर्शन का जो रेट है, जो आंकड़ा था वो कम हो रहा है। लेकिन एक दफा फिर से यूनिवर्सिटी से इस तरीके की आवाज उठना और प्रदर्शन में नारेबाजी किया जाना, रजा पहलवी का नाम सामने आना, इन तमाम चीजों को, इन तमाम डॉट्स को आप कैसे देख रहे हैं? आप ये सारे डॉट्स जाके कहीं ना कहीं यूएस में जुड़ते हैं, क्योंकि पिछली बार जब वो असंतोष का एक उमड़ आया था, उमड़ाव आया था, तो तब लोग कहते थे कि ये वहाँ का जन आंदोलन है। लेकिन ये भी बात भी समझ में आ रही थी कि ये भड़काया गया है, इसके पीछे कोई न कोई एक बड़ा जो देश है या बड़ी हस्ती है वो लगा हुआ है। तो वो आंदोलन था, वो कहते हैं कि काफ़ी रिप्रेशन हुआ। किसी ने कहा कि 3000 लोग मर गए, किसी ने कहा कि 1000 लोग मर गए, लेकिन लोग ज़रूर मरे थे, लोग अरेस्ट किए गए थे, उनको पनिशमेंट मिली थी, ये भी चीज़ें ज़रूर है। और याद रखिए ट्रंप ने सीधे-सीधे शब्दों में कहा था कि अगर ईरान ने किसी को एग्ज़ीक्यूट किया
उन प्रदर्शनियों में से, तो हम ईरान के ऊपर हमला कर देंगे। और ये सब जो चला आ रहा है, ये उसी कड़ी है। वो जो अशांति की लहर थी, वो तो लगभग आज से 1 महीना पहले शांत हो गया। आज फिर से ये लहर शुरू हुई है। बट ये सर, हालांकि ये वीएन बहुत झा सर, ये जो हम बात कर रहे हैं, डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, ये क्या डीप स्टेट्स की प्रेशर टैक्टिक्स नहीं कहेंगे हम? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल, ये डीप स्टेट की प्रेशर टैक्टिक्स है। और वो डीप स्टेट, जैसे हमारे भारत में भी डीप स्टेट के बहुत सारे प्लेयर्स हैं। और इनका जो एक तार है जाके कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फोरम पे, कहीं ना कहीं, चाहे यूके ले लीजिए, यूएस ले लीजिए, या और कहीं ले लीजिए, वहां से जुड़ती है। तो जी। ये भी जो हो रहा है, ये भी कहीं ना कहीं वही हो रहा है। और अंत में मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अभी यूएस का फोर्स चारों तरफ एट अ वेरी ह्यूज कॉस्ट वहां पे ईरान को घेरने की कोशिश कर रही है, हम्म। यूएस चाहता है कि ये डर का माहौल बना के अंदर ही इंटरनल जो आक्रोश चल रहा है, उसको भड़का के अगर ये शांत हो जाए, अगर हम्म। आयतुल्ला को अगर साइड लाइन कर दिया जाए, या उसका, वो कहते हैं ना कि गेट ओवर हिम, तो राइट। वो अगर कर दिया जाए, तो यूएस को ये सस्ता अब पड़ेगा। इसको, और उसी यूएस में को क्या सस्ता पड़ेगा, क्या महंगा पड़ेगा, वो तो वक्त भी बताएगा। लेकिन हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार रोहित शर्मा सर कनेक्ट है, उनसे एक प्रतिक्रिया इस पर चाहती हूँ। रोहित जी, ये बताइएगा, हम जब बात करते हैं सत्ता परिवर्तन की, उसमें दिलचस्पी रजा पहलवी को भी है, उसमें दिलचस्पी अमेरिकी राष्ट्रपति को भी है। अब अगर खामेनेई की सत्ता गिरती है, सत्ता हटती है, तख्ता पलट हो जाता है, ऐसे गेम में और अभी के नारीबाजियों का जो सिलसिला है, इन दो सिचुएशंस को अगर मैं एनालाइज करूं, आपकी नज़र से कैसे देखा जाए? देखिए, खामेनी इज द मेन टारगेट, इसमें कोई शक नहीं। खामेनी झुकने जा रहे हैं। अब वैसे खबर बार बार ऐसा आती है कि दोनों के बीच में बातचीत चल रही है, लेकिन बातचीत काफी टाइम से चल रही है। बातचीत हम लोगों ने कई जगहों पे देखी, कई एंगल से देखी, कई मीडिएटर्स के थ्रू देखी, लेकिन बातचीत सक्सेसफुल होती हमें तो दिखती नहीं। अच्छा, एक चीज है कि ये भी बोला जा रहा है कि अटैक टल सकता है। इस अटैक टलने के पीछे एक बड़ा रीजन ये है कि चाइनीज शिप्स और रशियन शिप्स पहुंचे थे ईरान के पास एक्सरसाइज करने के लिए, और वो वहां से निकले नहीं हैं। एक्सरसाइज हमेशा एक बहाना होती है अपनी डिप्लॉयमेंट करने के लिए। इस समय अगर बात करें तो 50% ऑफ अमेरिकन डिप्लॉयबल फोर्स मिडिल ईस्ट में। इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट रीसेंट टाइम्स में नहीं हुई है। पर फिर सर, वो जो बयान आ जाते हैं, उसमें कहते हैं खामेनेई और अब्बास अरागची कि जितने भी युद्धपोत या आप एयरक्राफ्ट्स लगा दीजिए, घेराबंदी कर लीजिए ईरान की, हम उन्हें समंदर में ही डुबो देंगे। वो भी तो आता है ना सर फिर। तो कहाँ वो से धमकी दे रहे खामेनेई हैं, डर गए हैं? वो धमकी दे रहे हैं। एक्चुअली क्या है, यहाँ एक गेम बहुत तगड़ा है। अमेरिका हमेशा कोशिश करता है, जैसे सद्दाम हुसैन के साथ किया गया या लीबिया के साथ किया गया, कि पहले इसके वेपन्स छीनो फिर हमला करेंगे। सद्दाम हुसैन के साथ यही किया था, WMD के नाम पे उसके सारे वेपन्स छीन के फिर उसे हटा दी। खामेनी को ये बात पता है कि ये हो सकता है। खामेनी के पास अगर ईरान को देखें तो ऑन एन एवरेज 2 3 4 प्लेन तेहरान लैंड कर रहे हैं, चाइना से, रशिया से, और दोनों तरफ से हथियार डेली आ रहे हैं। तो ऐसा कि अभी अभी हाल में मोर रिसेंटली क्या हुआ कि इंडिया का सपोर्ट था ईरान अमेरिका को ईरान के उसके ईरान वॉर के खिलाफ। तो ईरान ने हमारे टैंकर्स के खिलाफ एक्शन लिया, हमने ईरान के टैंकर्स के खिलाफ एक्शन लिया। वरना ईरान के टैंकर्स आराम से घूम रहे हैं, धड़ल्ले से घूम रहे हैं, सारा तेल लेके जा रहे हैं। इंडिया ने तो एक ही पकड़ा ना, यहाँ डार्क टैंकर्स हजारों की संख्या यूके में घूम देवनाथ रहे हैं, सर जो से कि एक तेल सवाल लेके मैं जा रहे करना हैं। चाहूंगी। यूके देवनाथ सर, आज के ज़माने में जब ये बहुत बड़ा प्रचलन है प्रॉक्सी वॉर लड़ने का, प्रॉक्सीज रखने का, और अपने एलाइज को सेट करके अपने दमखम को दिखाने का, जो हम देख भी रहे हैं अभी, जहाँ पर सैन्य ठिकाने अमेरिका के हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, ईरान के एडजॉइनिंग हम देखते हैं, टर्की हो गया या ओमान हो गया। इसके अलावा हम देखते हैं, तस्वीर सामने आती है जब सऊदी, UAE
एडजॉइनिंग कंट्रीज में इराक आ जाता है। इन तमाम जगहों पर जो सैन्य ठिकाने बनाए हैं अमेरिका, वहाँ से चाहता है कि कैसे भी करके ईरान को बाइफरकेट किया जाए, ईरान को रोक दिया जाए, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक दिया जाए और वहाँ से खामेनेई के खिलाफ साजिश रची जाए। लेकिन ये अगर मैं आपसे जानना चाहूँ एक मिलिट्री पर्सपेक्टिव से, ये कहा जाता है कि जॉर्डन से अटैक हो सकता है या कतर से हो सकता है, वहाँ ज़मीन के रास्ते हो सकता है, समंदर से हो सकता है, ये तमाम चीज़ें भी बहुत ट्रेल कर रही हैं। लेकिन ये बताइएगा आपकी समझ से ये होगा कैसे? अमेरिका की नज़र कहाँ से पड़ सकती है ईरान पर? रितु जी, मैं तो पहले अच्छी खबर से शुरू करूंगा। ओमान ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले बृहस्पतिवार को यानी 26 फरवरी को फिर से अमेरिका और ईरान के बीच में वार्तालाप होगी। बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इस डेवलपमेंट के साथ ही अगर हम देखें दुनिया भर में तनाव थोड़ा सा कम हो गया है। कच्चे तेल का जो इंडेक्स है ब्रेंट क्रूड इंडेक्स, वो कल $1 कम हो गया, यानी एक बैरल कच्चे तेल की कीमत पश्चिम एशिया में घटकर $71 हो गई। और जो अमेरिकन क्रूड बास्केट है WTI इंडेक्स, वो इस अच्छी खबर के साथ तुरंत करीबन $1.25 टूटकर नीचे $66 पर बैरल हो गया। तो ये दिखाता है कि जो दुनिया भर के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, व्यापारी हैं, उद्यमी हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको शायद ये लग रहा है कि फिलहाल युद्ध नहीं होगा। क्योंकि अगर युद्ध का आभास होता तो सभी देश कोशिश करते हैं कि अपने यहाँ स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स का जो भंडारण है उसको बढ़ा लें। चाहे चीन हो, भारत हो, हम हमेशा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना का कच्चे तेल का भंडार रखते हैं। और अगर युद्ध का आशंका होती है तो दुनिया के सारे देश अपने अपने भंडारण को बढ़ा लेते हैं। वह जो होड़ थी वो थोड़ा कम हो गई है। एक और चीज़ जो हो गई है, कल जो अमेरिका के स्पेशल एनवॉय हैं स्टीव विटकॉफ, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि ईरान कुछ हद तक न्यूक्लियर प्रोग्राम को नरम करने के लिए तैयार हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप तो अभी तक आश्चर्यचकित हैं कि ईरान झुका क्यों नहीं, लेकिन ईरान झुकेगा नहीं, नरम हो गया है। अब जो नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स होगी उसमें डेफिनेटली ईरान ने ये प्रपोजल दिया है जिस पर आगे बात होगी कि ठीक है, बट फिर उसके सवाल पास ये होगा 400 कि किलो से ज्यादा। रूस और चीन कहाँ है? रूस और चीन भी तो सहयोग दे रहे थे ना, फिर वो कहाँ है पिक्चर में? रूस और चीन को भी तो आना चाहिए। अब एटलीस्ट हथियार मुहैया करवाने के लिए अभी तो खुर्रम शहर का टेस्ट खुद कर लिया ईरान ने। ईरान अपनी जंगी बेड़े को तो दिखा ही रहा है, अब चीन और रूस का समर्थन चाहिए उसे। चीन और रूस भी पिक्चर में आ जाने चाहिए ना योग्य देवनाथ सर अब तक तो। जी हाँ रितु जी, चीन बहुत मजबूती से पिक्चर में है। हर रोज चीन से, जैसे रोहित शर्मा जी ने बताया, हर रोज चीन से 2 या 4 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान तेहरान में लैंड कर रहे हैं। और चीन ने तेहरान को, ईरान को HQ-9 नाम का एक एयर डिफेंस सिस्टम दिया हुआ है। और उसको और ज़्यादा मजबूती से चीन सपोर्ट कर रहा है। स्पेयर पार्ट की सप्लाई, खासतौर से जो मिसाइलें होती हैं। होता क्या है कि जैसे पिछले साल जब जून की लड़ाई हुई थी तो HQ-9 मिसाइल हर रोज तो दर्जनों फायर की जाएंगी, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है। तो जाहिर बात है 10 दिन 12 दिन के युद्ध के बाद मिसाइल का स्टॉक जो है शून्य हो जाता है। तो चीन से लगातार मिसाइल की सप्लाई हो रही है। इसी तरह से रूस भी मजबूती से सपोर्ट कर रहा है ईरान को, टैंक के गोले, तोप के गोले, सबसे बड़ी बात है इंटेलिजेंस मुहैया करा रहा है अमेरिकन फ्लीट जो अरब सागर में है या भूमध्य सागर है उसके बारे में। लेकिन दोनों ही देश जो हैं अपनी फौज को, अपनी एयरफोर्स, नेवी को शायद इस युद्ध में ना ढकेलें। क्या ये 2, 4, 6 रशियन या चाइनीज वॉरशिप्स जो हैं पर्शियन गल्फ के पास हैं, गल्फ ऑफ ओमान के पास हैं, क्या वो अमेरिकन एसेट्स पर फायर करेंगी? शायद नहीं। तो ईरान ये जानता है। लेकिन हाँ, ये जो चाइनीज शिप्स वहां पर डिप्लॉयड हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास, रशियन शिप्स जो एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो एक तरह से डिप्लोमेटिक डिटरेंस का काम कर रही हैं कि अमेरिका फायर करने के पहले 2 बार सोचेगा। सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका खुद अभी तक फायर करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।